सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आज की रहस्यमय चर्चा में बात करेंगे साधक के भीतर दिव्य गुण कब उत्पन्न होने शुरू होते हैं। दिव्य गुण उत्पन्न होने के बाद साधक की क्या अनुभूति होती है। मित्रों, किसी भी ध्यान साधक को दिव्य गुण जब उत्पन्न होने शुरू होते हैं जब वह साधक ध्यान साधना के निरंतर अभ्यास के बाद स्वयं के केंद्र पर स्थित हो जाता है। साधक के सारे चक्र जाग गए होते हैं और उन चक्रों से संबंधित जो भी उसके भीतर के व्यवहार हैं वह सब बदल गए हों। जैसे मूलाधार चक्र से संबंधित वासना का जो रूप है वह रूपांतरित हो गया हो। अब साधक को स्त्रियों के प्रति वासना का आकर्षण ना हो। साधक का भोजन सम्यक भोजन हो गया हो। ध्यान साधना में ये पल बहुत विशेष है, लेकिन ध्यान के इस पड़ाव पर इन पलों को पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल काम है। इस पड़ाव पर जाने के बाद ही इन पलों की समझ पैदा होती है। जब ध्यान साधक इस पड़ाव को पार कर लेता है तो उसके भीतर इन पलों की समझ पैदा होती है जो उसने ध्यान साधना के दौरान बिताए हैं। ध्यान करने वाला साधक जब ध्यान की गहराई में होता है उसकी स्थिति यह होती है, वह साधक ना ही योग निद्रा में होता है, ना ही उस साधक पर किसी भी प्रकार की तंद्रा छाई रहती है। वह साधक ध्यान की गहराई में तो होता है लेकिन निर्विचार दशा में होता है। इस निर्विचार दशा में साधक अपने केंद्र पर स्थित होता है। जब साधक अपने केंद्र पर स्थित हो जाता है तब साधक बाहरी वस्तुओं से, किसी भी बाहरी आकर्षण से सम्मोहित नहीं होता है। साधक का बाहरी लगाव से संबंध विच्छेद हो जाता है। वह सब साधक के लिए आसार हो जाता है। इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद साधक के तार उस रहस्यमय शक्ति से जुड़ जाते हैं जिसे लोग परमात्मा कहते हैं, जिसे हम सब परमात्मा कहते हैं। इस स्थिति में आने के बाद साधक के भाव बदल जाते हैं। साधक के भाव इस प्रकार के होते हैं, उसके मन में पश्चाताप होता है। इस समय साधक का दुख अगाध होता है। उसके भाव यही होते हैं क्यों वह अब तक ध्यान के परमानंद से दूर रहा। साधक के भाव और मनुष्य के लिए इस प्रकार के होते हैं जैसे परम प्रेम की प्राप्ति हो गई हो। सब अपने हैं, किसी से कोई लालच नहीं है। साधक के भीतर प्रेम की ऐसी भावना होती है जैसे सारा संसार, संपूर्ण प्रकृति, जीव जंतु, मनुष्य, शत्रु, मित्र सब प्रेम में हो जाते हैं। सब प्रेम को ही समर्पित हो जाते हैं। अब साधक की स्थिति ऐसी होती है, संसार और समष्टि का भेद समाप्त हो जाता है। संसार और समष्टि का भेद समाप्त होने का मतलब यह है साधक अपने में और दूसरों में भेद नहीं करता है। अब साधक स्वयं को दूसरों से अलग नहीं समझता है। अपना और पराया मानने की क्षमता समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब साधक जानता है संसार में रूप कितने भी क्यों ना हो, मैं सभी में मौजूद हूं, सभी मुझ में स्थित हैं। जब साधक ऐसी स्थिति में आ जाता है तब उसका एक ही प्रण होता है, मैं जितने भी दिन इस शरीर में रहूं मैं परमपिता परमात्मा की अनुभूति करता रहूं। इस शरीर में परमात्मा की अनुभूति का समंदर इसी प्रकार उसके भीतर बहता रहे, सिर्फ परमात्मा के प्रेम में ही डूबा रहूं। इस दशा में साधक स्वयं नहीं होता है, साधक बदल गया होता है, क्योंकि साधक पर अब प्रभु का कब्जा हो गया है। साधक के भाव भंगिमाओं में अब प्रभु ही अवतरित होता है। साधक जिस शक्ति के कारण पृथ्वी पर है अब उसका स्वरूप जान गया है। इस स्थिति में आने के बाद साधक के समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। जो उसके मानसिक विकार हैं, जो उसके भीतर बुरी प्रवृत्तियां हैं, वह सब समाप्त हो जाती हैं। साधक उन सब से पार हो जाता है। ऐसी दशा में साधक इतना शुद्ध होता है जैसे पारा शुद्ध होता है। वह चोरी नहीं करता है, वह लालच नहीं करता है,
वह किसी से झगड़ा नहीं करता है, वह परिस्त्रीगमन नहीं करता है। इस तरह के समस्त व्यवहार, जिन व्यवहारों से उसे आर्थिक लाभ होता हो, वह साधक उन सब व्यवहारों से पार हो जाता है। अब साधक समझ जाता है उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका होना ना होना समान है। हर स्थिति में परम सत्ता में एकाकार रहना है। सब कुछ मैं ही हूं, सब कुछ मुझ में ही है, सारा भेद मिट जाएगा। आप ऐसे समझिए जैसे पानी को जमीन से निकालने के लिए लोहे के पाइप का प्रयोग करते हैं। पानी लोहे के पाइप से ऊपर की ओर आता है, लेकिन जैसे ही पाइप की सीमा समाप्त होती है, तब पानी तेजी के साथ और बड़े आकार में बाहर गिरता है। इसी प्रकार ध्यान से जब हमारे चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, तब इन चक्रों से संबंधित जो भी शक्तियां हैं, वह पानी की तरह एक सीध में चलती हैं। जब आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, तब वह सारी शक्तियां एकत्र होकर एक सीध में चलने लगेंगी। कहने का तात्पर्य है, सब चक्रों की जब समझ आपको प्राप्त हो जाएगी, तब सारे चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे। आपके भीतर एक ऐसी समझ पैदा होगी जिसका मैं शब्दों में वर्णन करना मुश्किल समझ पा रहा हूं। ऐसी दशा में साधक खुद को और शरीर को अलग जानने लगेगा। साधक की बातें सच होने लगेंगी। साधक को घटने वाली घटनाओं का आभास होने लगेगा। साधक अनेक घटनाओं को पहले ही जानने लगेगा। साधक की विचारों की शक्ति सब चक्रों की शक्ति के मिलकर साथ इतना मजबूत हो जाएगी, वह विचार शक्ति का दूसरे के लाभ के लिए प्रयोग भी कर सकता है। साधक दूसरों की भावना भी समझ सकता है। साधक दूसरों के विचारों का आभास कर सकता है। ध्यान की इस स्थिति में आकर साधक के चेहरे पर एक अलग प्रकार का तेज होता है, जिसके कारण अनेक लोग साधक की ओर आकर्षित हो जाते हैं। इस स्थिति में आकर साधक अपने भीतर के छुपे हुए दिव्य गुणों को जान लेता है। साधक जिन दिव्य गुणों की अनुभूति पाता है, वह उनका प्रयोग जनहित के लिए कर सकता है, पर सुन के हित के लिए कभी प्रयोग नहीं करता है। दिव्य शक्तियां सबके भीतर छुपी हुई होती हैं, जो साधक जानने के बाद परमात्मा में एक रूप होने लगता है। आप इस प्रकार समझिए, जो साधक मनुष्य शरीर में होने के बावजूद अवगुणों से पार हो जाता है, वह स्थिति साधक की दिव्य गुणों के साथ संपन्न होती है, लेकिन साधक सांसारिक स्तर पर और ज्यादा साधारण हो जाता है। ध्यान की इस चरम अवस्था पर साधक देवता भी नहीं होता है, लेकिन समस्त देव गुणों को धारण करता है, उनके ही अनुसार जीवन को व्यतीत करता है। जब साधक दिव्य हो जाता है, उसके संबंध समस्त संसार से प्रेम के हो जाते हैं, ना ही किसी से कोई बैर होता है। ऐसी स्थिति से सब साधक पहुंचे, मेरी भी यही इच्छा है। जो साधक इस स्थिति तक पहुंचना चाहता है, वह मृत्यु के भाव को सघन करके ध्यान साधना में उतरे। साधक को खुद को दांव पर लगाना पड़ेगा। साधक को बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। आप भी इस स्थिति में पहुंच जाएंगे। दोस्तों, जब ध्यानी के भीतर आनंद के फुहारे छूटते हैं, ऊर्जा शरीर में ऊपर की ओर उठती है, सब कुछ साधक को दिखाई पड़ता है, सब कुछ पता चलता है, सारे आवाज साधक को होते हैं। कहाँ रूपांतरण हो रहा है, कहाँ मैं निराश हो गया हूँ, कहाँ मेरे भीतर शक्ति का भेद उठा है, कहाँ मैं प्रसन्न हुआ हूँ, कहाँ मुझे निराशा हुई है। इस प्रकार के समस्त भाव साधक पहचानने लगता है। इस समय पर साधक उन सब से परे होकर उन्हें देखता है। आप सब भी उस परम दशा में पहुंचिए जहां पूरे दिन ध्यान में रह सकें और प्रेम और आनंद के साथ प्रभु में स्थित रह सकें और समस्त भेदों को जानते हुए अपने जीवन को यापन करते रहें। साधक मित्रों,
मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ, आप ही के जैसा साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे मेरी समझ से जो ठीक लगता है उसे आप सबसे बोलता हूँ। आप सबको मेरी बात पसंद आए तो आप भी हमारे परिवार में जुड़िए। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार।